हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज से हम शुरू करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देयर वर टू पीरियड्स अंडर योर वैदिक पीरियड। कौन कौन सा? अर्ली वैदिक पीरियड या जिसको हमने ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा था, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसका टाइम स्पैन चला फ्रॉम 1500 टू 1000 BC, जबकि जो लेटर वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड आ जाएगा फ्रॉम 1000 टू 500 BC। एंड मे बी यू विल फाइंड कि कुछ बुक्स में लिखा होगा 1000 टू 600 BC तक। ठीक है, सो दोनों ही करेक्ट है। यू कैन प्रेफर द 500 BC क्योंकि ये एकदम से तो अगली स्टेज नहीं आई होगी ना। वैदिक पीरियड के बाद आपकी जो बुद्धिज्म जैनिज्म है वो भी शुरू होते हैं और साथ में महाजनपद भी शुरू होते हैं, बट एकदम से नहीं आया है। तो देयर इज ऑलवेज अ कंट्रोवर्सी कि 500 था या 600, बट 500 प्रेफर करा जाता है। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आपको जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन करना है देन यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। वहाँ पे मैंने ये कोर्स स्टार्ट कर रखा है जिसमें अभी हम फिलहाल बायो के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन फॉलो मी देयर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब कोई भी पॉलिटिकल हेड होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो पॉलिटिकल हेड है वो कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसी तरह से लेटर वैदिक पीरियड में भी क्या हुआ, पॉलिटिक्स जो थी वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी और इसमें भी जो एक पॉलिटिकल हेड है वो बन चुका था और जिसको बोला जाता था किंग। बट फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द एरिया ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, गेंजेटिक प्लेन तक इसको कंसीडर कर सकते हो आप। उसमें ये नोटिस करा गया कि जो किंग की टर्मिनोलॉजी थी ये डिफरेंट थी, हर जगह पे डिफरेंट थी। डिफरेंट कैसे थी? जैसे ये 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इन चारों डायरेक्शंस की अगर बात करें तो जो नॉर्थ था उसमें किंग को कहा जाता था विराट। ठीक है, वहां पे क्या कहा जाता था? विराट। एंड जो ईस्ट डायरेक्शन थी वहां पे कहा जाता था सम्राट। साउथ में कहा जाता था भोजा। एंड वेस्ट डायरेक्शन में कहा जाता था सवरत, स्वरत भी बोल सकते हो। साथ में यहाँ पे साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन आ जाती है जहां पे कहा जाता था राजा। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि जो लेटर वैदिक पीरियड था वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती थी किंग के लिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था कि जो ऋग्वैदिक पीरियड था आपका वो आप काफी आइडियल मानते हो। कैसे? क्योंकि वहां पे ना बड़ी सारी चीजें अटॉपिक सी थी। अटॉपिक मतलब कि अटोपिया आपने सुना होगा कि सारी चीजें परफेक्ट सी लगती थी। वहां पे विमेन की कंडीशन भी अच्छी थी, इक्वालिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे सती मैरिज सती प्रथा और चाइल्ड मैरिजेस के केसेस आपको नहीं देखने को मिलते। बट व्हेन यू कम टू द लेटर वैदिक पीरियड सिचुएशन अब चेंज होती हुई आपको दिखेगी। इवन दो इतना पॉलिटिकल सिस्टम रिजिड नहीं था ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड, बट अब लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे कि बहुत सारी चीजें चेंज होगी। ऑल्सो आपने ऋग्वैदिक पीरियड में देखा था कि जो गऊ थी, जो गाय थी, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे अब जमीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, ऑल्दो कुछ चीजें सेम भी रहेंगी बट बहुत सारी चीजें बदल भी जाएंगी। नाउ वन बाय वन देख लेते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो जो फर्स्ट आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जनपद्स। जन का मतलब होता है पीपल एंड पद का मतलब होता है फीट। इन शॉर्ट, अब यहाँ पे जो लैंड के लिए प्रेफरेंस थी वो इंक्रीज होती हुई दिखती है और एक टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करी गई, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र टर्म जो थी दैट वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो राष्ट्र टर्म अब यहाँ पे लोग जो थे वो यूज करने लगे। तो इससे पता लगता है कि दियर ऑब्सेशन, अब जो लोग थे देवर ऑब्सेस्ड टुवर्ड दियर लैंड्स। पहले गाय के पीछे फाइट हो रही थी, अब लैंड के पीछे फाइट होएगी। तो जब भी टेरिटरी के बीच में फाइट होगी तो इट वुड बी ऑन लार्ज स्केल इफ कंपेयर टू द गाय के लिए। फिर एक टेक्स्ट मिलता है आपको ऐत्रेय ब्राह्मणा। ऐत्रेय ब्राह्मणा में लिखा गया है कि जो भी ब्राह्मण, आपको पता होगा, आपने नोटिस भी किया होगा जितने भी एपिक स्टोरीज आती हैं वहां पे क्या होता था, एक कोर्ट है आपका, ये इसको कंसीडर कर लो, दिस इज अ कोर्ट।
कोर्ट में जब भी किंग का कोरोनेशन होगा, मतलब जब राजा को सेलेक्ट करा जाएगा गद्दी पे बैठने के लिए, तो एक ब्राह्मण बैठे होते हैं साइड में, ठीक है। तो वो ब्राह्मण जो होंगे वही डिसाइड करेंगे कि कौन अब किंग बनेगा, और जो भी वो किंग बनाने की प्रथाएं होंगी वो सारी कौन कंडक्ट करवाएगा, तो ब्राह्मण ही। तो वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में हुआ करता था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है कि जो भी ब्राह्मण किंग को अनॉइंट करेगा या अपॉइंट करेगा या सेलेक्ट करेगा, उसको 1000 कॉइन्स और साथ में कैटल्स देने पड़ेंगे। तो मतलब जो भी राजा सेलेक्ट करा जाएगा बाय एनी ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण को क्या दिया जाएगा, 1000 पीस दिए जाएंगे गोल्ड के और कैटल के। तो गोल्ड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कॉइन्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, बट दे हैव टू गिव द 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड एंड कैटल टू ब्राह्मण, जो भी उस किंग को अनॉइंट करेंगे। डिफरेंट नेम्स थे किंग के, हमने देख लिए। जैसे नॉर्थ में विराट कहा जाता था, ईस्ट में सम्राट, देन साउथ में भोजा, वेस्ट में स्वरत, और राजा इन द साउथ ईस्ट। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी। इफ यू डोंट रिमेंबर दीज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देन यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस कि डिफरेंट नेम्स लिए जाते थे किंग्स के, लाइक विराट, सम्राट, राजा, ठीक है। तो किंग की बात करें तो किंग जो थे इनको अगेन क्षत्रिय क्लैन में ही बोला गया। क्षत्रिय मतलब जो फाइटर थे, वॉरियर ग्रुप्स थे। मोनार्क जो था हेरिडिटरी बनने लगा। पहले क्या था, पहले सेलेक्ट हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेबिलिटी। अगर आपसे फाइट हो रही है देन यू विल बी क्षत्रिय, ठीक है। तो एक ही फैमिली में हम देखते थे बहुत सारी हमें वर्ण मिल जाते थे। तो अभी देखेंगे वर्ण सिस्टम के बारे में पूरा। तो वही चीज यहाँ पे बताई है कि अब जो मोनार्की थी दैट वाज टर्न्ड इनटू हेरिडिटरी। अब जो राजा होगा उसका ही बेटा राजा बनने लगा। देन जो सोशल ऑर्डर था उसके ऊपर पूरा कंट्रोल था किंग का ही। और ट्राइबल रिचुअल्स जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। अब ये ट्राइबल रिचुअल्स में क्या हुआ करता था, एक तो था राजसूय। राजसूय के केस में क्या किया जाता था कि जो भी किंग सेलेक्ट हुआ उसका कोरोनेशन मतलब उसको गद्दी पे बिठाया जाएगा विद द प्रॉपर रिचुअल्स। फिर आता था अश्वमेध। अश्वमेध में क्या किया जाता था, एक हॉर्स लिया जाता है। अश्व संस्कृत का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हॉर्स। तो हॉर्स को क्या किया जाएगा, पूरी टेरिटरी में छोड़ दिया जाएगा, और फिर जहां जहां ये हॉर्स दौड़ के जाएगा, कोई नहीं बैठा होगा इसके ऊपर, ये अकेला ही जाएगा। ये जिस भी टेरिटरी में जाएगा वहां पे ये क्या कर लेगा, जिस भी राजा का मतलब जिसने ये हॉर्स छोड़ा था वो सारा एरिया किसका हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा जहां जहां ये हॉर्स जाएगा। और अगर कोई अपोज करता है, किंग को कहता है कि हम नहीं देंगे अपनी टेरिटरी, देन दे हैव टू फाइट विद द किंग। फिर उसी तरह से एक और रिचुअल हुआ करता था आपका, जिसको कहा गया वाजपेय। वाजपेय में भी क्या किया जाता था कि कैरियट रेसिंग करी जाती थी, रथ पे एक रेस करी जाती थी जिसको कहते थे कैरियट रेसिंग। और इसमें क्या किया जाता था ना, जो भी राजा का बेटा होता था उसी को डेलिबरेटली जितवा दिया जाता था। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि यस, कि राजा का बेटा राजा वाली प्रथा यहाँ से शुरू होने लग जाती है। और जो मोनार्क था दैट वाज हेरिडिटरी। असेंबलीज में देखें तो सिर्फ सभा और समिति ही बची थी, ठीक है। जबकि हमने ऋग्वेदिक पीरियड में देखा था 4 असेंबलीज हुआ करती थी अपने टाइम से। बट अब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में जब हम आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सिर्फ सभा और समिति ही बची है। और स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। ये क्या करते थे, जब वॉर हुआ करता था तो उसी टाइम पे आर्मी को मस्टर करते थे, इकट्ठे करते थे कि ठीक है लैंड के ऊपर खतरा आ चुका है एंड वी हैव टू गेट टुगेदर। तो इस तरह से जो आप पॉलिटिकल लाइफ है लेटर वैदिक पीरियड की वो देखते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। एक बार फटाफट से देख लें दोबारा से क्या क्या देखा। तो लैंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और जो टर्म राष्ट्र थी वो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ यूज होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें मेंशन करा गया कि जो भी किंग को ब्राह्मण सेलेक्ट किया करता था, उस ब्राह्मण को जो किंग था उसको 1000 पीस देने पड़ते थे ऑफ द गोल्ड एंड कैटल। डिफरेंट नेम्स लिए गए किंग्स के, जैसे नॉर्थ में विराट, साउथ में भोजा, ईस्ट में सम्राट, और स्वरत इन वेस्ट, और राजा इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। किंग क्षत्रिय थे। मोनार्की अब हेरिडिटरी हो चुकी थी। सोशल ऑर्डर को कंट्रोल किया करते थे। ट्राइबल रिचुअल स्टार्ट हो गए थे। राजसूय करवाया जाता था। अश्वमेध और वाजपेय, दीज वर द ट्राइबल रिचुअल्स।
और असेंबलीज में देखें तो सभा और समिति ही बचे थे, बाकी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, जबकि हम ऋग्वेदिक पीरियड में देखते हैं देयर वाज स्टैंडिंग आर्मी। बट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं बची है। ट्राइबल यूनिट जो थी वो अब यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी फॉर द वॉर, मतलब स्टैंडिंग आर्मी तो है नहीं, तो जब फाइट करने की टाइम आएगा तो उसी टाइम पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि यस अ लॉट ऑफ पीपल गेट टुगेदर और वो फाइटिंग की प्रैक्टिस इकट्ठे करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।